नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। कहने को यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे घपले की सुगबुगाहट आज कुछ निजी अखबारों ने प्रकाशित कर दी है। यानी कि इस पे जो घपला हुआ है, आपको याद होगा जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई थी। उसके बाद मैं दोबारा आया, मैंने दोबारा आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाई है। दो रिपोर्ट दिखाने के बाद कल इस पे यह सूचना मिल रही है कि 6 इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी में है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। चार्जशीट की तैयारी तो हो रही है, लेकिन चार्जशीट सिर्फ 6 इंजीनियरों पे। क्या ये तर्क संगत है? क्या ये न्याय संगत है? हमेशा इंजीनियरों पे ही कार्रवाइयां होती हैं और कार्रवाई के नाम पे क्या कुछ होता है वो हम भी जानते हैं। उस समय आपको याद होगा एक कमेंट एक इंजीनियर का मेरे पास में गुसाई जी का आया भी था, और वो बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे, इतने लंबे लंबे पुल कि वो सब आज ध्वस्त होने को तैयार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊ जी, सूर्यधार जलाशय सिंचाई विभाग उत्तराखंड देहरादून। यानी कि थोड़ा सा और आगे आए, कैमरामैन को कहूँगा आगे आए। अब इस बोर्ड को हम देखते हैं। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, कार्य का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं संख्या 87/2017 के अंतर्गत जनपद देहरादून के डोडेला विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊ जी सूर्यधार झील का निर्माण कराया। निर्माण वर्ष 2020 वगैरह वगैरह सारी चीजें इस पे इन्होंने चिन्हित कर दी हैं। लेकिन उस समय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज थे, उन्होंने इसके जांच करवाई थी और इस पे जो अनियमितताएं पाई गई उस समय में 2020 में, वो थोड़ी सी मैं मोटी मोटी आपको बता देता हूं। इसमें क्या गड़बड़ी मिली है, आखिर क्यों चार्जशीट की तैयारी हो रही है 6 इंजीनियरों के खिलाफ। इसमें जो बजट था उसका तय बजट से 12 करोड़ रुपए ये बजट और बड़ा है, और इसमें कार्यों में की दरों में भी विसंगतियां हैं। यानी कि इसमें जो रेट रहे होंगे उसमें भी बड़ी सारी की है। डीपीआर बनाने वाली कंपनी को 27 लाख रुपए का गलत भुगतान कर दिया गया। ये भी आप सुनिए, झील की डीपीआर त्रुटिपूर्ण तकनीकी एवं परीक्षण में लापरवाही, ये लापरवाही हुई है। बैराज की जो ऊंचाई है, ये पीछे आप बैराज देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई में भी जो है वो मानक सही नहीं है, अनुमति नहीं ली गई। तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति मानकों मनमाने तरीके से कर दी गई। इसलिए मैं एक डायलॉग मारता था कि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में ही घपला हो गया। और देखते हैं एक और चीज उन्होंने बनाई है। यहाँ उन्होंने ये बनाया है कि उन्होंने एक अपने ताऊ जी की फोटो लगाई है। ताऊ जी की फोटो बहुत सुंदर है, चमक रही है। इतना अच्छा इस समय ये झील नहीं चमक रही है जितनी ताऊ जी की फोटो चमक रही है। वो ताऊ जी की फोटो भी दिखाते हैं और ताऊ जी को प्रणाम भी कर देते हैं कि धन्य है हमारे ऐसे ताऊ जी। ये उन्होंने यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जी ताऊ जी सन 1921, ये उनकी सुंदर सी फोटो है। प्रणाम भी करता हूँ मैं उनको। लेकिन इतना पैसा इन सब चीज़ों में लगाया गया, और झील की अगर मैं बात करूँ तो झील पर इस समय सिर्फ 4 या 5 फीट पानी है। इस 4 या 5 फीट पानी को इकट्ठा करने के लिए इसमें 60-62 करोड़ रुपए जनता के स्वाहा कर दिए गए। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें पानी कितना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पुल है, ये जो बैराज है, बिल्कुल बैराज के ऊपर मैं खड़ा हूं और यहां से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये आप देखिए, ये जल स्तर है। मुश्किल से 5 या 4 फीट का जो है जल स्तर है पानी का, जो यहाँ पे रोका गया है या रुका है। मुश्किल से इस समय 5 फीट या 4 फीट पानी रोका गया है, और इससे क्या लाभ हो रहा होगा समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कितनी इसमें पर्यटन को लेके बढ़ावा मिल रहा है, राज्य को कितना लाभ मिल रहा है, कितनी नाव इसमें अभी तैर रही है, उससे क्या राजस्व को लाभ मिलेगा वो तो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसमें जो पानी की स्थिति है, तीसरी रिपोर्ट में मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि पानी की स्थिति अभी इसमें 4 या 5 फीट पानी है। और पीछे से जो पानी आ रहा है, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आगे आ जाए और यहाँ से अगर वो जूम करके दिखाएं कि जो स्रोत है
पानी का जो स्रोत है उससे वो कितना पानी आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं कितना पानी आ रहा है। और इस सारे प्रोजेक्ट में बू आ रही है, घपले की बू आ रही है, भ्रष्टाचार की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जांच एजेंसियां कह रही हैं और वो सतपाल महाराज की वो रिपोर्ट कह रही है कि इस पे जो लागत थी वो लागत से अधिक इस पे बजट खर्च हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अगर ये ड्रीम प्रोजेक्ट है तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट में घपला क्यों? और अगर घपला है तो सिर्फ 11 इंजीनियर को इसमें जो है घपले में 11 इंजीनियरों को भी मिल चुकी है चार्जशीट। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो इसमें मौन क्यों है? उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनके कहने पे ही ये सारी प्रक्रिया हुई है, तो वो इसमें मौन क्यों है? उन्हें खुल के आगे आना चाहिए और जवाब देना चाहिए इस जनता को कि अगर इसमें घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इसमें मौन क्यों है? ये बड़ा सवाल पर्वतवाणी लाइव के माध्यम से आज मैं कम से कम आप लोगों के बीच में लेके आ रखा हूँ। पहले दिन जब आया था मैं तो बहुत सारी की चीज़ों को लेके मैंने सवाल उठाए थे, इसकी दीवारों को लेके, इसकी क्वालिटी को लेके, इस पे जो बनावट हुई है, गुणवत्ता को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। और यही सवाल तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले मैं उठा चुका हूँ। तो ये पूरा आपको कहूँ, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएँ, पूरा एक बार नज़ारा यहाँ से व्यू दिखाएं कि क्या इस समय की जो दृश्य है वो क्या दर्शा रहा है और पानी का लेवल कितना है और इस पानी को इकट्ठा करने के लिए कितना पैसा बर्बाद किया गया है जनता का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। 4 फीट या 5 फीट का टोटल जो आपको पानी देखने को मिलेगा वो पानी है। बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि 18 से 19 से 20 गाँव को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इस पानी से ये नहर में पानी जाता था, रानी पोखरी, भोगपुर, वो तमाम जो इलाके थे जो सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल होता था, आज उनको वो सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। और इस पानी से यहाँ पे कौन से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि यहाँ से आने वाली सड़क इस सूर्यधार झील तक जब हम पहुंचते हैं तो उस सड़क का इतना बुरा हाल है कि उस पर पैदल चलना भी दुश्वार है। तो पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है ये बहराज आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत पैसा लगाने के बाद भी इससे लाभ क्या मिल रहा है, आज ये सवाल मुंह फाड़े खड़ा है। तो बने रहें। चलिए अब अंत में आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि जो सिंचाई सचिव हैं हरिश्चंद्र सेमवाल जी, उनके निर्देश पे इस मामले की जांच की जा रही है और इसमें जिन इंजीनियरों के द्वारा घपला किए जाने की आशंका है, जिनका नाम चार्जशीट में है, उसमें से कई इंजीनियर रिटायर भी हो चुके हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं और उस समय जब इसको लेके बातें उठ रही थी तो हपड़ थपड़ में, जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें छिपाई भी गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसका ऑनलाइन लोकार्पण भी करवा दिया गया था। ये बड़ी खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आखिर क्यों इतनी जल्दी में ये ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, और अगर ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार और घपले के आरोप लग रहे हैं, तो इसमें उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौन क्यों हैं? वो क्यों नहीं आगे आके इस पर जवाब दे रहे हैं कि आखिर इसकी सत्यता क्या है, घपले के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जब सतपाल महाराज ने भी आरोप लगाए थे, जांच की बात कही थी, तो तब भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आगे नहीं आए थे और अब भी वो फिलहाल तो मौन की स्थिति में हैं। और अभी यह वक्त बताएगा कि 11 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार हो रही है, सिर्फ उन पे भी कार्रवाई होगी या कोई बड़ी मछली भी इस लपेटे में आएगी। हालांकि मछलियां यहाँ पानी में है नहीं, मछली तो यहाँ है नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की आग जिन मछलियों तक पहुंच रही है, क्या वो बड़ी मछलियां इस जाल में फंस पाएंगी? इस खबर पे पैनी निगाह रहेगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।